नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जोन 8 में कल एक कार्रवाई होती है जहां कुछ अवैध कॉलोनियों को और अवैध निर्माणों को धराशायी किया जाता है। आखिर अवैध निर्माण हम क्यों बोल रहे हैं? जानकारी लगी है कि बिल्डर चंद पैसों के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पास मानचित्र के अनुरूप निर्माण नहीं करते हैं। वह कुछ लेन देन के चलते निर्माण बढ़ा लेते हैं और जिसके चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता है। जोन 8 के डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार में 4 बिल्डिंगों पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई नाकाफी थी, लेकिन फिर भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण देर से ही सही पर जागा। जानकारी लगी ये सभी बिल्डिंगें अवैध निर्माण से बनी हुई थी। आखिर बिल्डर अवैध निर्माण क्यों करते हैं? क्या कारण है कि जो गाजियाबाद ने मानचित्र दिया है पास करके उसके अनुसार निर्माण क्यों नहीं करते? कारण ऐसे बहुत से हैं, जैसे अवैध कॉलोनियां बिना मानचित्र के बसा दी जाती हैं, जिसके चलते उन गरीबों को नुकसान उठाना पड़ता है जो 25 गज, 30 गज, 40 गज, 50 गज जमीन उस कृषि योग्य जमीन से खरीद लेते हैं। कई बार बुलडोजर चलते हैं, गरीबों का नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कॉलोनियां और अवैध निर्माण, इन दोनों का ही बसना और बनना बंद नहीं होता, चाहे कारण कोई भी हो। लेकिन इन सभी अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण में फंसते वह लोग हैं जो बिना जानकारी लिए इन निर्माणों को या अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीद लेते हैं। कुछ दिन बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बुलडोजर आकर इन पर कार्रवाई करता है, लेकिन इन पर कार्रवाई होने के साथ साथ उन कॉलोनाइजरों को जेल में डालना चाहिए जो सरकारी नियमों से छेड़छाड़ करते हैं। मानचित्र के अनुरूप बिल्डिंग ना बनाना या मानचित्र के विपरीत कॉलोनी बसाना, ये दोनों आपराधिक श्रेणी में आते हैं, लेकिन लचीले कानूनों की वजह से ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। हम गाजियाबाद के डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार, रेल विहार, अंकुर विहार, गंगा विहार जैसी जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सचेत करना चाहेंगे। आप ऐसी किसी भी बिल्डिंग में निर्माण ना खरीदें जिसकी कंपाउंडिंग पास ना हो। बिल्डर आपको सपने दिखाएगा, आपको बताएगा उसकी बिल्डिंग बिल्कुल पास है, निर्माण कार्य बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही निर्माण कार्य दुरुस्त है और ना ही बिल्डिंग दुरुस्त है, मानक के विपरीत बनी हुई है, जिसका खामियाजा कल बिल्डरों ने भुगता भी। जिन बिल्डरों पर कार्रवाई हुई थी उन सब ने अपने अवैध निर्माण तैयार करा रखे थे। दर्शक भी वीडियो को देखकर ये समझेंगे कि किस तरह से सभी बिल्डिंग यहाँ पर अवैध निर्माण द्वारा तैयार कराई जा रही हैं, जो निर्माण 2017 के बाद से डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार, रेल विहार, गंगा विहार, पीएन विहार, आकाश विहार, हयात इंकलाब जैसी जगहों पर हो रहे हैं। ये सभी निर्माण अवैध हैं। ना ही इसमें निवेश कीजिए, ना ही इनको खरीदिए। आप खरीद लेते हैं, जीडीए का बुलडोजर आएगा, बिल्डिंग को धराशायी कर जाएगा और आपके पैसे फंस जाएंगे। ये बिल्डर आपको पैसे वापस करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम बार बार चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग खरीदने से पहले उसकी कंपाउंडिंग जरूर देखिए। कंपाउंडिंग वह नक्शा होता है जो पूरी बिल्डिंग तैयार होने के बाद जीडीए पास करके देता है। अगर ये नक्शा किसी के पास नहीं है तो उसकी पूरी बिल्डिंग अवैध है। आप खरीदते हैं तो उस बिल्डिंग पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ऐसा ही हाल अवैध कॉलोनियों का है। अवैध कॉलोनियां जो बिना मानचित्र के बस रही हैं, इनमें भी निवेश करना गलती करना है। बार बार हम यही अपील करते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई कोई बिल्डर या कॉलोनाइजर लूट ना ले, आपको ठग ना ले। इसके लिए समझदारी के साथ खरीदारी कीजिए और डीएलएफ, एसएलएफ जैसी कॉलोनियों में तो खरीदारी करने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर अवैध निर्माणों के लिए बुलडोजर इंतजार कर रहा है कि कब तारीख आएगी और कब ऐसी अवैध बिल्डिंगों पर फिर एक बार कार्रवाई की जाएगी।